जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे। हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेशन में आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव हुआ, खास करके आज के दिन झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में, ऐसे में क्या कुछ हम लोगों ने देखा। हमारे साथ कई पत्रकार बंधु भी हैं। मैं कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी वो दिखाएं, इस तरफ भी टिल करके दिखाएं। कई पत्रकार बंधु हमारे साथ बैठे हुए हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं। जो भी एनालाइज हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या मतदाताओं में काउंट में जो बढ़ोतरी हुई या क्या भी चीजें हम लोगों ने देखी, वो सभी चीजों पे चर्चा परिचर्चा होंगी। इसीलिए ये बहुत अहम होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने 7 बजे से, आपको बता दूं कि शुरुआत हो गए थे हर मतदान केंद्रों में। 2254 मतदान केंद्र थे और वैसे में जगह जगह जो है 7 बजे से लगभग शुरुआत हो गई थी। मत देने का लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए थे और बहुत खुशनुमा माहौल था। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, हजारीबाग अपडेट्स पे भी आपने लाइव देखा, हर तरफ महिला पुरुष हर तरफ दिख रहे थे मतदान करते हुए। और ऐसे में जो भी तस्वीरें निकल के आई वो काफी पॉजिटिव दिख रही थी। और कुछ और चीजें हैं जिस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं बातचीत का क्रम। क्या लगता है शमीम भाई, आपने देखा आज जो कुछ भी, कहाँ कहाँ आप गए आज कवरेज के दौरान? कवरेज के दौरान तो कई बूथों पे जाना हुआ, और लेकिन जो एक बात तो आज मुख्य तौर पर देखने को मिला वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो खास करके मतदाता थे वो काफी जागरूक दिख रहे थे। क्योंकि खास करके सुदूरवर्ती इलाकों की बात कर ली या जो भी ग्रामीण इलाके की बात की जाए, कमोबेश हर जगह एक ही स्थिति थी कि वोटर्स बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे बनिस्बत शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्रों में दोपहर में थोड़ा जो है बहुत संख्या घट गई थी, लेकिन उसी वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी लाइन थी। हालांकि आज काफी गर्मी थी और बावजूद इसके अगर बड़ी तादाद में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आ रहे थे, तो वाकई हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने भी कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे, उसका भी असर हो सकता है और लोग अब खुद जागरूक भी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, पिछले बार की अगर मतदान परसेंटेज की बात की जाए और इस बार की जाए, तो अभी तक जो आंकड़े, चूंकि एक दफा आपको बता दूं कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 64.66% लगभग आए हैं। और पिछले बार और इस बार में अभी और बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि 5 बजे तक के पहले जो लाइन में लग चुके थे उनका मतदान अभी भी जारी है। जी हाँ, जिस वक्त तक आप लाइव देख रहे हैं अभी भी कई मतदान केंद्रों में अभी भी मतदान हो रहा है। तो अगर पिछले के वनिस्पत अभी बात की जाए तो क्या बढ़ोतरी हुई? नहीं, ये अभी तो अगर अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 63.6 के आसपास के आंकड़े बताए जा रहे हैं। और लेकिन 2019 की अगर हम बात कर लें तो उस वक्त 64.85% मतदान हुआ था। हालांकि अभी हम लोग तुरंत पीसी से अभी आए हैं। उपायुक्त ने खुद, वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि लेट नाइट यानी 11:30 बजे तक वो बता रही थी कि कुछ आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो कमोबेश हम कह सकते हैं कि 2019 का जो आंकड़ा था 64.85 का, तो वही उसी के आसपास जो है वो मत प्रतिशत रहने वाला है। हालांकि ये हजारीबाग में ऐसी बात कही जा रही थी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भी कई प्रयास किए गए थे स्वीप के माध्यम से, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 80% हम लोग पार करेंगे। हालांकि वो हो नहीं पाया। अब उसकी वजह चाहे जो भी हो, गर्मी का, तपिश का असर हो, या फिर जागरूकता की कमी, या फिर हम कह सकते हैं, हालांकि जब एक जगह मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था और वहां पे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी से हमारी बातचीत हुई, तो वो बातचीत के क्रम में कह दिए कि शहरी क्षेत्रों में इसलिए कम वोटिंग हो रहा है क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा गैर जिम्मेदार है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन हकीकत जो भी, मतलब बात जो भी हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि वाकई जो है अभी और आंकड़े निकल करके अलग अलग जगहों के सामने आएंगे तो साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बनिस्बत शहरी क्षेत्र में जो है वो मत प्रतिशत कितना घटा है या फिर लमसम बराबर रहा है। सुबह का जो समय था वो कमोबेश हर बूथ पे अच्छी खासी तादाद थी। उसकी वजह यही मानी जा रही है कि गर्मी की वजह से लोग सुबह में काफी तादाद में आए। हालांकि दोपहर में शहरी क्षेत्रों में काफी तादाद घट गई थी, लेकिन शाम होते होते 3 बजे के बाद फिर से बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अब ये आकलन का विषय है
और ये इस पर चर्चा बाद में की जा सकती है कि आखिर मत प्रतिशत कहाँ कितना घटा या फिर कितना बढ़ा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो दो खास करके विधानसभा क्षेत्र थे, एक सदर विधानसभा और दूसरा मांडू विधानसभा। सदर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या थी 4,32,000 के आसपास, और मांडू विधानसभा में थोड़ा कम था, यानी 1 नंबर पे और 2 नंबर पे यही दोनों थे। और दोनों जगहों पे मत प्रतिशत जो है, अगर विधानसभा वाइज करें तो मत प्रतिशत दोनों जगह पे कम रहा और मांडू में सबसे कम रहा है, यानी 61% के आसपास दोनों जगह पे मत रहे हैं, जबकि ऐसा अनुमान था कि कम से कम ये 2 जगहों पे मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा। तो शमीम भाई हमारे साथ थे, और ऐसे में आपको बता दूं कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में को मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग का पड़ता है, और ऐसे में बड़का गांव में सबसे ज्यादा मतदान पड़े हैं। हमारे साथ जो है आशीष जी हैं, जो नक्षत्र न्यूज भी देखते हैं और भी कई न्यूज में रिपोर्ट्स अपने जो है चैनल्स को भेजते हैं। क्या लगा आशीष जी, आज कहाँ सबसे पहले आप गए कवरेज के लिए, और किस तरह का बिजी शेड्यूल के बीच में क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली? और सबसे पहले धन्यवाद हजारीबाग अपडेट का कि उन्होंने एनालिसिस किया हम पत्रकारों से कि दिन भर हम लोगों ने क्या दिया, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये। और आज की बात नहीं, पिछले 1 महीना से तो मैं घूम रहा हूँ। 1 महीना से मैं हजारीबाग के जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के 2-3 विधानसभा तो मैं जरूर गया, और बहुत कुछ देखने को मिला। क्योंकि हजारीबाग का जो चुनाव होता है वो पूरे झारखंड का नजर होता है कि हजारीबाग का चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है। और इस बार बहुत कुछ सीखने को भी मिला, चूंकि ये मेरा चौथा लोकसभा चुनाव है, या कहे कि 20 साल हमारा हो चुका, तो 20 साल का अनुभव हमने लिया। और इस चुनाव में मुझे मजा नहीं आया। जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक चुनाव का उत्साह होता था कि चुनाव है भाई, चुनाव है, चुनाव में अच्छा कवरेज करेंगे हम लोग। तो जो पिछले 3 बार जो हमने कवरेज किया था, मगर इस 2024 में ये उत्साह देखने को नहीं मिला। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक गीत मनोज कुमार ने गाया था, ठीक है ना, एक गीत मनोज कुमार ने गाया था, भारत फिल्म का था, और ये गीत था आपको कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। तो भाई मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ और हजारीबाग की बात सुनाता हूँ। तो अगर आज की बात करें तो आज मैं बहुत जगह पर गया, हजारीबाग टाउनशिप एरिया के अलावा मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया। जो उत्साह तो अपने चरम पे था, मगर जो पिछले 2019 का चुनाव में जो लोग का उत्साह था, एक तो गर्मी बहुत, प्रशासन का नारा था कि भाई पहले मतदान फिर जलपान, तो ये हमें दिखा, सुबह तो हमें दिखा कि पहले मतदान फिर जलपान का जो था वो होने लगा। और धीरे धीरे परसेंटेज, हमें उम्मीद थी कि 64% 19 में हुआ था, तो इस बार बहुत उम्मीद थी कि परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, ये उम्मीद हमें थी, मगर वो कहीं दिखा नहीं। जो लास्ट जो अपडेट हमें मिला था वो 63 पॉइंट का है, और अभी और परसेंटेज इसका आना बाकी है कि और क्या परसेंटेज आ सकता है। उसमें से भी एक बात आई कि एक क्षेत्र था जहां हजारीबाग में, वहां पर वोटिंग नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं दर्शाता था कि चलो जो उम्मीदें लोगों की थी कि उम्मीद होना चाहिए था, वो उम्मीद खरा नहीं उतर पाया। अब रहा कि अब सवाल कि हजारीबाग से जीतता कौन है, ये भी तो सवाल में, तो सवाल है कि हजारीबाग जीतता कौन है। आपने तो बहुत अच्छा कवरेज किया, कवरेज तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हम लोगों ने कवरेज दिया पूरा हजारीबाग में, अब जीतता कौन है। तो एनालिसिस की जरूरत है, यहाँ इस एनालिसिस की जरूरत है आगे जीतता कौन है। तो ये कल के बाद हमें पता चलेगा कि जीतता कौन है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन तो जरूरी है। जाहिर तौर पर जनता जनार्दन ही तय करेगी कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने अपना जो मत है वो तो दे दिया है। 17 प्रत्याशी हजारीबाग में थे, 17 प्रत्याशी में जो देश जो राष्ट्रहित का क्या उसको बोलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस तो भाई देश हित के राष्ट्रीय हित में जो करते चुनाव लड़ते हैं। उसके अलावा 14 जो पार्टियां थी, तो यहाँ बेसिकली हजारीबाग, मैंने पहले कहा कि सब झारखंड का नजर, बिहार का नजर हजारीबाग में रहता है कि हजारीबाग भाई कौन जीत रहा है, क्योंकि ये केंद्रीय ये रहा है हजारीबाग में, जो है कि हजारीबाग केंद्र का नेता दिया है हजारीबाग से, ठीक है। जयंत सिन्हा थे, यशवंत सिन्हा रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हजारीबाग से निकल गए। तो इस बार बीजेपी ने मनीष जायसवाल को उतारा, जो हजारीबाग से 10 साल विधायक रहे। उसके बाद कांग्रेस ने जेपी पटेल को उतारा, जो मांडू से विधायक रहे, बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, और अभी कांग्रेस से उनको 50 उतारा, और उनके पीछे हजारीबाग के अभिभावक यशवंत सिन्हा का हाथ कहा जा रहा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून में किसका सेहरा बनता है, 4 जून में ये सेहरा किसके ऊपर जाता है, देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना था जो इंटरटेन का जो हमने उम्मीद किया था कि आज चुनाव है, मतदान है, हम इंटरटेन करेंगे, वो मुझे देखने को नहीं मिला। पिछले
3 चुनावों से ज्यादा मुझे थोड़ा सा फीका लगा, जिसमें कहीं किंतु परंतु नहीं कि प्रशासन ने अपनी जो तैयारी थी उसमें कहीं कमी की थी। वोटर में से कमी नहीं थी, उत्साह उन्हें नहीं था, मगर जब आप मतदान केंद्र जाते थे तो एक उत्साह होता था, अरे यार चलो आज मतदान देने के लिए आया है। महिलाएं खड़े होती थी कि अपने जीते खाती, भैया मेरा भी, भैया मेरा भी। वो नहीं दिखा, उदासीन रवैया कहीं ना कहीं कहीं हमको ये दिखा है। और फिर से एक बार आपको धन्यवाद कि आप हम लोग से एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक दफा आपको बता दूं कि हमने जो पर्सनली हजारीबाग अपडेट्स की जो टीम ने देखी पर्सनली, वो ये था कि कई ऐसी महिलाएं थी जो जैसे हिंदू समाज, हिंदू धर्म में जो है बट सावित्री पूजा में सज धज के आती हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय में जैसे ईद की माफिक जो है सजती हैं ईद के त्योहार पे, उस तरह से सज धज करके जो है देने के लिए आई थी। महिला की बढ़ोतरी जो है वो काफी थी। कुसुम्भा क्षेत्र की आशीष जी बात कर रहे थे, कटकमदाग प्रखंड में पड़ता है कुसुम्भा गांव, वहां लगभग 1900 वोटर्स थे। उन लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर के, वो भी आप हजारीबाग अपडेट्स पे जल्द ही देखेंगे क्या उनकी मांगे थी और उस पर क्या प्रतिक्रिया डीसी की थी, क्या उन्होंने जद्दोजहद करके कोशिश करा कि वहां पे वोटिंग हो, लेकिन 0 मत जो है वहां पे पड़े। लगभग 1900 वोटर्स में से एक भी वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिलहाल और भी जर्नलिस्ट हमारे साथ है, फलक शमीम हमारे साथ है, उनसे हम लोग जानेंगे क्या कहते हैं सर इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, क्या कुछ एनालाइज किया आपने? देखिए, पिछले 1.25 महीने से हम लोग जो है कवर कर रहे थे, खासतौर पर हजारीबाग शहरी क्षेत्र ही नहीं, 5 जो विधानसभा पड़ते हैं हजारीबाग में, उसको जो है वो हम लोग कवर कर रहे थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं न्यूज़ 11 के लिए कार्यरत हूं हजारीबाग से, और हमारी टीम जो है वो दिल्ली से आई हुई थी, रांची से आए हुए थे, कई हमारे वरिष्ठ जो रिपोर्टर्स की टीम है वो आए हुए थे। तो हम लोग लगातार हजारीबाग के सुदूरवर्ती इलाके जा रहे थे कवरेज के लिए। शहरों की बात कम हम लोग करेंगे क्योंकि और भी पत्रकार साथी जो शहर के बारे में बताएंगे। हम लोग रूरल एरिया की बात करेंगे। हम लोग जो है वो मांडू कवर किए, हम लोग बड़का गांव कवर किए, बरही कवर किए, हजारीबाग सदर भी कवर किए हैं। साथ में अगर बात की जाए इस पूरे लोकसभा चुनाव में, तो एक चीज हम लोग को देखने को मिला कि जो वोटर्स है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, तो वो उत्साह नहीं दिख रहा था। अब इसके पीछे का वजह जो है वो आप जनता खुद जानते होंगे, पता नहीं मुझे कि क्या आखिर वजह क्या रही कि ये उत्साह की कमी देखने को मिली। पहली बात। दूसरी बात है कि आज अगर मतदान के दिन की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, उत्साह लोगों में काफी दिखा। हर बार के बनिस्बत इस बार कुछ ज्यादा दिखा। खास करके महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला वोटर्स जो है शहरी क्षेत्र में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। साथ में अगर बात की जाए मुस्लिम बहुल इलाकों की, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां के मतदान केंद्रों की बात करें तो वहां भी महिलाएं जो है वो मतदान के लिए पहुंची। दोपहर के वक्त में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर वो शाम में मेकअप हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जो बात की जाए वो उत्साह की कमी पर, तो उत्साह की कमी पर हमारे और भी वरिष्ठ साथी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर उत्साह वोटर्स में कम क्यों था। क्योंकि ये मेरा चौथा टर्म्स है। 2014 मैंने देखा लोकसभा को, 2019 मैंने कवर किया, ये 2024 कवर किया। लेकिन आशीष जी ने भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो मजा नहीं आया चुनाव में। तो एज अ जर्नलिस्ट वो मजा चुनाव में नहीं आया, वो देखने को नहीं मिला। जनसंपर्क उसी तरीके से प्रत्याशियों ने किया। दोनों प्रत्याशियों के साथ साथ जो हजारीबाग लोकसभा से टोटल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, सभी ने जो है पुरजोर तरीके से अपने अपने तरीके से जिसको जैसा बन पड़ा वैसा वो जो है वो वोटरों तक पहुंचने की कोशिश किया। अब अगर दोनों बड़ी पार्टियों की बात की जाए, जिसमें इंडिया गठबंधन हो या फिर इधर एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पुरजोर तरीके से जो है वो जनसंपर्क अभियान, जो मतदाताओं तक पहुंचने की, यानी कि उन तक जो अपनी बातें जो रखते हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हुई, लेकिन वो उत्साह मतदाताओं में नहीं दिखा। और कहीं ना कहीं अगर अभी तक की बात की जाए, जो सरकारी आंकड़े हैं कि 63.66% जो है वो वोटिंग हुआ। हालांकि अभी हम लोग कवर करके अंदर से आ रहे हैं, उपायुक्त महोदय ने एक प्रेस वार्ता रखा कि जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया हुई उसके बारे में हम लोगों को विस्तृत से उन्होंने जानकारी दी। हालांकि अभी उन्होंने बताया कि 5 बजे तक जो लोग मतदाता जो लाइन में खड़े थे क्रमबद्ध तरीके से, उनकी वोटिंग्स भी काउंटिंग हुई, यानी कि ये जो 63.66% है वोटिंग का, उसके बढ़ने के अनुमान है। और सबसे अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से
हजारीबाग में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। बाकी अच्छा, आप और बाकी कुछ चीजें जानना चाहेंगे, जैसे डीसी महोदया बरही को लेकर के कुछ बता रही थी, या इस तरह की कुछ चीजें, या कुसुम्भा को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुसुम्भा तो मैं भी, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज अगर कवरेज की बात की जाए तो मैं जो कवरेज के लिए गया हुआ था वो हमारी जो 3-4 टीम आई हुई थी, रांची से, दिल्ली से भी टीम की कुछ रिपोर्टर्स थे, तो सबको को अलग अलग जगह जो है वो बांट दिया गया था। मैं स्पेशली गया हुआ था यशवंत सिन्हा को कवर करने के लिए। तो वो जिस तरीके से अपने क्षेत्र जो उनका पड़ता है हुपाद में मतदान केंद्र है, वहाँ के वो वोटर है, वहाँ वो पहुंचे अपने निर्धारित समय से थोड़े 15-20 मिनट के विलंब में वो पहुंचे, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही दिखा, जोश खरोश के साथ दिखा। और इस उम्र में भी यशवंत सिन्हा जो है वो बोल्डनेस के साथ पहुंचे, और खासतौर पर मतदान केंद्र में पहुंचकर वो वोट की, साथ में पत्नी नीलिमा सिन्हा भी उनके साथ मौजूद दिखी। तो वहाँ हम लोग की ड्यूटी थे, और बहुत से जो क्षेत्र हैं वहाँ मैं नहीं जा सका, क्योंकि सबका जो है वो टीम एक काम करती है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह सभी रिपोर्टर जा पाएं। थोड़ी देर के लिए मैं मनीष जायसवाल के जहाँ पर उनका, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है, जहाँ पर वो उनका वोटिंग केंद्र था, बिहारी गर्ल्स स्कूल, वहाँ पर भी मैं थोड़ी देर के लिए गया। वहाँ पर भी उत्साह चरम पर था, और लगातार जो भी खासतौर पर महिलाएं भी वहाँ पर भी जो है, महिलाओं में उत्साह खासतौर पर दिखे। और कुसुम्भा की अगर बात कर रही है तो कुसुम्भा में जो है वो वोटिंग का बहिष्कार किया गया वहाँ ग्रामीणों का। वहाँ के ग्रामीण का जो है वो काफी पुराना मांग है कि वहाँ पर जो फ्लाईओवर की मांग वहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ही जो है वो वहाँ पर वो वोट बहिष्कार कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फलक सर। दीपक भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब आपको एक दफा फिर बता दूं कि लगभग 17 प्रत्याशी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से थे, और उम्मीद थी कि हजारीबाग सदर जो है और मांडू में सबसे ज्यादा चूंकि वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा वोट वहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं, शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए भी कि बड़का गांव क्षेत्र में लोग इतने जागरूक हैं कि सबसे अधिक जो है वोट वहीं पे पड़े हैं। क्या देखा आपने, कहाँ कहाँ गए, क्या एनालाइज किया? देखिए, दिन भर तो हम लोग भी फील्ड में रहे, मतदाता और बूथ को हम लोग भी दिन भर कवर किए। देखिए, जैसा उल्लास पहले होता था, एक्चुअली में ये मतदान वोटिंग महापर्व बोला गया है, ठीक है, लेकिन मतदाताओं में उल्लास नहीं देखा गया। लोग आए, वोट दिए, लेकिन जो पहले उल्लास होता था वो उल्लास नहीं था। सुबह 7 से 10 बजे तक सारे मतदान केंद्र पे भीड़ देखे गए, दोपहर में कुछ सन्नाटा हो गया, फिर 3 बजे के बाद 5 बजे तक अच्छा खासा भीड़ रहा। यहाँ तक कि 5 बजे के बाद भी कई बूथ पे मतदाता आके अपना वोट दे रहे थे। तो ये तो अच्छा एक संदेश है कि जो लोग दिन भर अपना काम भी किए हों वो भी लाके सामने वोट दिए, तो एक अच्छी बात है। चुनाव आयोग का एक अच्छा ये रहा कि 5 बजे तक टाइम निर्धारित किया। अच्छा, सबसे अच्छी चीज है कि शांतिपूर्ण तरीके से हर तरफ जो है वोटिंग हो गया। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत बरही का जो हम लोगों ने ये किया, तो वहां पे भी तुरंत कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई। कुसुम्भा को भी लेकर के यहाँ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हमारे डीसी महोदय हैं, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं 6 महीने पहले से उनकी मांग है, तो वो भी उनकी मांग भी जो है वो जायज थी। कहीं ना कहीं वोट के बहिष्कार को उन्होंने ऐसे नहीं किया, कहीं ना कहीं अपने मत का, अपने कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन करने से कहीं ना कहीं पीछे, अपने अधिकार का निर्वहन करने से पीछे रहे। जितनी मायूसी के साथ, अभी आप देखेंगे हजारीबाग अपडेट्स पे, बहुत मायूसी के साथ वहां के ग्रामीण जो है कह रहे हैं कि हमने शौक से नहीं किया है, इस महापर्व में हम लोग शामिल होने से वंचित रह गए। हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है कहीं ना कहीं। देखिए, एक तो ये पहली बार है कि हजारीबाग लोकसभा का सेंटर है, यहाँ कोई बड़ा स्टार या कोई बड़ा राजनेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। आप गौर कीजिए, बरही आया, ठीक है, रामगढ़ आए, अन्य जगहों पे आए, लेकिन हजारीबाग सेंटर है, हजारीबाग मुख्यालय, यहाँ भी आए, चतरा आए, बाकी जगहों पे भी आए। देखिए, पीएम का भी कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन हजारीबाग सेंटर में कोई भी बड़ा, कि दोनों प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी के लिए कोई भी बड़ा स्टार। लेकिन नॉमिनेशन के दिन तो राजस्थान के यहाँ मुख्यमंत्री आए हुए। नॉमिनेशन अलग चीज है, जब मतदाताओं को रिझाना है, उनको बतलाना है, समझाना है, तो अब किस कारण से बड़े स्टार यहाँ नहीं आए, तो ये कारण भी रहा कि मतदाता थोड़ा उदास रहे। ठीक है, इतिहास के आंकड़े को आप खंगालें तो आप देखेंगे कि 1952 से हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, और अब अभी फिलहाल 224 के लिए चुनाव हुआ, तो ये तकरीबन जो है ये 19वां लोकसभा था।
इसमें 7 बार भाजपा 1989 में पहली बार जीती और फिर लगातार भाजपा यहाँ मजबूत होती गई। और अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस महज 3 बार इस सीट से विजय हासिल की। नहीं, 1952 में पहला, 1971 में दूसरा और 1984 में उन्होंने तीसरा जीत दर्ज की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है कोई बहुत मजबूत स्थिति में है तो सोचे कि स्टार की जरूरत नहीं है, या फिर कोई सोच ले कि कहीं कमजोर स्थिति में तो वहाँ स्टार भी जा करके, तो क्या ऐसा लगता है? मतलब मैं ऐसे ही आंकड़ों के वो तो भाई हमारे जो जनता जनार्दन है उन्होंने आज मतों का जो है प्रयोग कर दिया। हम लोग सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं या चीजों को सोच समझ करके। जी बताना चाहूंगा कि ये फैक्टर भी काम करता है कि बड़े चेहरे जब हजारीबाग आते हैं, मैंने अपने बातों में कहा था कि हॉट सीट है हजारीबाग, पूरे झारखंड बिहार का नजर हजारीबाग में रहता है कि हजारीबाग से भाजपा के प्रत्याशी कौन है, कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, और उनके लिए स्टार प्रचारकों की एक सूची बनती थी कि ये स्टार प्रचारक हजारीबाग में होंगे, और अगर हजारीबाग में ये हैं दो बड़े जो पार्टियां, उनके जो भी स्टार प्रचारक होंगे तो जीत उनकी सुनिश्चित है। मगर कहीं न कहीं इस 2024 में किसी बड़े स्टार प्रचारकों का हजारीबाग नहीं आना, हजारीबाग मतलब जिला नहीं, हजारीबाग टाउन नहीं आना कहीं न कहीं मन में खला कि क्यों नहीं आया। बीच में भाई जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए योगी जी का भी जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई मैं सपोर्ट करता हूं, मैं नहीं आ पाया। तो वीडियो कुछ नहीं होता है, लोग प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, किसी भी नेता राजनेता को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं जाहिर तौर पे। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे हम जो है जी। मैं दोनों दलों के लोगों से ये थोड़ा जानना चाहा था कि खास करके हजारीबाग में जो है बड़े स्टार आते रहे हैं, खास करके चुनाव में। भी आई हैं, हाँ, आई हैं, बिल्कुल आए। लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ ला के कार्यक्रम किए हैं। योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो ला के कार्यक्रम किए हैं। इनके अलावा बहुत सारे फिल्म स्टार आए हैं, बहुत स्टेट के सीएम आए हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि हजारीबाग जो सेंट्रल है, यहाँ कोई भी बड़ा स्टार ना तो रोड शो किया ना सभा किया। अब उन लोगों के मन में क्या था, क्या दोनों उम्मीदवार कमजोर हैं या दोनों अपने आप में स्ट्रांग है? सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ये इसी मौके की तलाश में रहती है कि बड़े राजनेताओं को सुनना चाहती है, देखना चाहती है। लेकिन इस चुनाव में बड़े स्टार या बड़े राजनेता अगर नहीं आए तो पब्लिक कहीं न कहीं उदास है। तो उदासीन रवैये का ये भी एक रीजन हो सकता है। करके दोनों दलों से कुछ सवाल भी पूछे थे कि आखिर जो बड़े स्टार है यहाँ क्यों नहीं आए। तो हालांकि कोई माकूल जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी एक अनुमान लगाया कि हजारीबाग का जो सेंटर एरिया है ना, इसके इधर जो स्ट्रेटेजी है पार्टियों की वो थोड़ा बदला होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टार नहीं आए। देखिए उप मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं वो आए यहाँ पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, और फिर यहाँ पर खुद सूबे के सीएम जो हैं वो चंपाई सोरेन आए, बरी में मल्लिकार्जुन खड़गे आए, और फिर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए। तो डॉक्टर मोहन यादव के अलावा भी कई लोग, कल्पना सोरेन खुद जो अभी झामुमो के एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा बनी है, वो खुद आई बरही में। भाई ये एनालिसिस चल रहा है यहाँ पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों दल के जो लोग थे, जो पुराने वरिष्ठ कहे जाते थे, क्या नहीं लगता कि इस चुनाव में दूर रहे हैं? कुछ प्रत्याशियां कुछ भावेश मिश्रा अब हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है पत्रकारों के बीच में और काफी जो है ये एनालाइज का विषय बन गया है। प्रत्याशी भी जी हाँ, और बता दूं आपको राजनीति से जुड़े हुए ये जो बंदे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भावेश मिश्रा, वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, काफी गहनता से राजनीति को भी इन्होंने अध्ययन किया है। क्या बोलेंगे? जहाँ तक स्टार प्रचारकों के नहीं आने का है तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कोई अलग अलग दल चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक ही दल के 2 कैंडिडेट आपस में चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 पार्ट में काम कर रही थी। एक वे थे जो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। दूसरे वे थे जो व्यवसायिक भाजपा है, और जो
निश्चित भाजपा है, उनको किसी के पास आने जाने में परहेज नहीं था, ये थे। और तीसरी भाजपा यहाँ यशवंत भाजपा थी। यशवंत जी का प्रभाव आज भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है और वह पूरा देखने को मिला। जहां तक उत्साह का बात है तो इस बार बगैर उत्साह के मतदान हुए, मतदाता मौन रहे। लगातार लोगों ने चुनाव कैंपेन किया। जहां तक सदर विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, निवर्तमान विधायक, उन्होंने बहुत पसीना बहाया। लगातार 78 दिनों तक विभिन्न गांवों में करीब 1200 से 1500 गांव हमारे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। और सबसे पहले बीजेपी ने ही अपने प्रत्याशी को उतारा की घोषणा की और उन्होंने लगातार संपर्क किया। अब बात है कि स्टार प्रचारक क्यों नहीं आएंगे। स्टार प्रचारक वहां नहीं जाते हैं जहां पर का हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमजोर होता है। तो यहाँ के जो प्रत्याशी है, इनको अपनी जो विधानसभा में जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। तो ये अपने परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट लेकर के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को शायद इनके ऊपर पूरा भरोसा था, तो इसलिए इनके जो विधानसभा क्षेत्र थे, सदर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर प्रत्याशी नहीं, जो स्टार प्रचारक बोला जाता है, वे नहीं आए। लेकिन जब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि इनके अगल बगल जहां पर इनको कमजोरी थोड़ी फील हो रही थी, जैसे बड़का गांव इनका एरिया नहीं रहा है, वहां पर अंबा तेज तर्रार नेत्री है, वहां पर आए। केशव मौर्य साहब आए, क्योंकि वहां पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। अभी आप देखे होंगे कि पद्मश्री से सम्मानित उनके अपने समधी हैं, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, ओबीसी मतदाताओं के बीच में गए और अपनी उपलब्धि को भुनाने का प्रयास किया। उधर मोहन यादव आए, जो ओबीसी मतदाताओं को भुनाने का प्रयास किए। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बगल के ही सिमरिया में आए। तो ऐसा कहना कि स्टार प्रचारक नहीं आए, ये अपने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ हजारीबाग में सभा किए। कल्पना जी आई, कल्पना जी भी अभी जो इंडिया गठबंधन है उसके स्टार प्रचारकों की सूची में है। गांधी जी उनका भी आज का कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, इसलिए यहाँ पर स्टार प्रचारक आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हजारीबाग लोकसभा में के अंतर्गत सदर विधानसभा में नहीं आए, क्योंकि यहाँ के मतदाता, ये हजारीबाग जो लोकसभा का क्षेत्र है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ रहम माना जाता है। 5 लोकसभा लगातार जीतते हुए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो यहाँ पर उनका निश्चित है। तो भावेश भैया, आपने एक बात बोलते बोलते मोड़ दिया। आपने कहा कि जो अभी, अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है इसलिए अब हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपने कहा कि जो सदर विधानसभा क्षेत्र था वहां पे लगातार जो है 10 वर्षों तक वाकई जो है ये भाजपा के जो प्रत्याशी इस बार के रहे मनीष जायसवाल जी, वो 10 वर्षों तक यहाँ से जीते, 2 बार जीत करके और विधायकी संभाले। और उन्होंने, आपने कहा कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको काम मिला, उनको टिकट मिला, इस वजह से वो मजबूत थे। तो इस वजह से वो यहाँ पे हो सकता है कि उनके स्टार प्रचारक नहीं। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे तरफ जाके देखेंगे तो जो दूसरे